आज हम क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं, जो चाहे किसी भी स्कूल का यूनिट टेस्ट हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे फिर 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम का फाइनल हो, क्वेश्चन आता ही आता है। उसमें आपको प्रूव करना होता है कि प्रूव कैट रूट 2, प्रूव कैट रूट 3 और प्रूव कैट रूट 5। कोई भी आपको प्राइम नंबर दे दिया जाता है और उसके रूट को आपको इररेशनल प्रूव करना होता है। हम उसका ऑपोजिट करेंगे। हम अपने आंसर के स्टार्टिंग में लिखेंगे लेट अस सपोज रूट 2 इज रैशनल। रैशनल नंबर आपको पता है कौन से फॉर्म के होते हैं, p अपॉन क्यू। तो रूट 2 किसके बराबर हो गया, p अपॉन क्यू। ये इक्वेशन होगी हमारी इक्वेशन 1, वेयर p एंड q आर कोप्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। व्हेन यू विल स्क्वायर बोथ द साइड्स यू विल फाइंड दैट रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। वी नो दैट रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, therefore 2 is equal to p square upon q square. When we will rearrange it, we will find that p square is equal to 2q square. From this equation you can see that 2 divides p square, that is 2 divides p. Therefore p is equal to 2c. c is any real number. Substituting equation 3 in equation 2, यानी कि इस इक्वेशन को उठा के हमने इस इक्वेशन में डाल दिया। सिर्फ इस p की जगह हमने क्या कर दिया, 2c। therefore 2c होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q का स्क्वायर। 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। therefore 2c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। therefore 2 divides q square implies that 2 divides q. From this equation and from this equation it is evident that p and q have a common factor as 2. This is a contradiction to the fact that p and q are coprime. यानी कि उस बात को उलट हो गया। हमने पहले माना था कि p और q क्या है, कोप्राइम नंबर्स हैं, बट अब उनके बीच में कॉमन फैक्टर आ गया, देयरफॉर वो कोप्राइम नहीं है। इसका मतलब जो हमने माना था कि p और q कोप्राइम है और रूट 2 रैशनल है, ये क्या है, गलत है। इसका मतलब रूट 2 क्या है, इररेशनल। और नीचे अपने आंसर के नीचे हमेशा साफ साफ सा लिखो हैंस प्रूव्ड। बोर्ड एग्जाम में स्कोर करने का यही तरीका है। आंसर में 19-20 की कमी नहीं हो, आंसर साफ सुथरा लिखो, नीचे साफ सा लिखो हैंस प्रूव्ड। अपने आंसर के लास्ट में ऐसे करके स्केल के साथ 2 लाइनें भी खींच दिया करो, ताकि टीचर को लगे बच्चा बहुत नॉलेज वाला है, उसने बहुत दिल से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, उसको नॉलेज थी, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगी। रही बात स्टेप मार्किंग की, ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 3 मार्क्स का आता है CBSE में। जो ये वाला पार्ट है नीचे का, ये कैरी करता है 1 मार्क्स। जो ये टॉप वाला पार्ट है, लेट अस सपोज ये अप्रोक्सीमेट हाफ मार्क्स एंड ये स्क्वेयरिंग बोथ साइड हाफ मार्क्स। यहाँ तक कि अगर आप ये नहीं लिखोगे वेयर q नॉट इक्वल टू 0, आपके इसके भी मार्क्स कटते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली ये वाला पार्ट हो गया 1 मार्क्स एंड ये बीच का स्क्वेयरिंग वगैरह पार्ट वाला हो गया 1 मार्क्स। टोटल ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ, इंडिया के किसी भी स्कूल का कोई भी पेपर हो, ये पाया गया है कि 99.99% ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। इसी क्वेश्चन का एक दूसरा रूप भी होता है जिसमें हम प्लस माइनस डिफरेंस करते हैं, बट इस क्वेश्चन का रूप किसी ना किसी रूप में कि प्रूव दैट दिस इज इररेशनल, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।